आज ना मैं आप सभी का एक बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये डाउट क्या है भाई, जैसे जो पुराने सेशन के जो स्टूडेंट हैं, जैसे VBU से, BBMQ से 15, 18, 16, 19, 17, 20, ये 2-4 जो सेशन रहा है, इसमें क्या हुआ, जैसे यूजीसी का गाइडलाइन क्या था ग्रेजुएशन में कि 2 जेनरिक पेपर पढ़ाना है, लेकिन 2-3 यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी, VBU, BBMKU, ये सब यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि एक ही जेनरिक पेपर के साथ काम, मतलब पूरे यूजी कोर्सेज को कंप्लीट करवाया गया। आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि अभी हाल ही कुछ दिनों पहले एक आया था नोटिफिकेशन VBU के लिए, न्यूज़पेपर में भी कटिंग था कि 15, 18, 16, 19 के जो छात्र हैं, 17, 20 भी है, हालांकि 18, 21, 20 में शामिल है, जिनका एक ही जेनरिक पेपर हुआ है। अब दिक्कत क्या आ रहा है, जैसे भाई बहुत जगह, जैसे अभी मेरे एक स्टूडेंट है जो दिल्ली से PG करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे एडमिशन फॉर्म जब भर रहे थे तो वहीं पे 2 जेनरिक पेपर का मार्क्स फिल करने के लिए था, एक ऑनर्स पेपर, 2 जेनरिक पेपर, चाहे मैथ्स हो, आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, एक ऑनर्स के साथ 2 जेनरिक पेपर होना ही चाहिए था। पर इस 1-2-3 यूनिवर्सिटीज जो है, इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, तो अब गलती क्या हुआ है, अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ना, बहुत जैसे कि जो केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक जो था, शिक्षक नियुक्ति था, लैब टेक्नीशियन था, और भी बहुत सारे टेक्नीशियन प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया था उन लोगों को, क्योंकि आपका जेनरिक पेपर एक है, इसलिए आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते ऐसा। तो फिर इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए VBU ने सबसे पहले तो रांची यूनिवर्सिटी ने इसका अपना सारा चीज़ करा कि भाई जैसे क्या था कि जैसे शुरुआत में 1, 2, 3, 4, 4 सेमेस्टर में 2-2 जेनरिक होने चाहिए थे। तो रांची यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि भाई एक सिंगल एग्जाम लेकर के उस डिग्री को मतलब वैलिड करवाना चाहा, तो उसके लिए रांची यूनिवर्सिटी सबसे आगे है, सिलेबस, एग्जाम, सारा चीज़ वो अनाउंस कर चुके हैं, है ना। और बाकी अब VBU का रहा बात, तो VBU और BBMKU इस पे नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं कि क्या आप करना है, कैसे करना है। तो देखिए पहला नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो VBU का था और BBMKU का भी था कि हम लोग एग्जाम लेंगे और सबको देना अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद ये पहले सबसे पहले बोला कि हाँ एग्जाम होगा, इतना बताया गया। अब एक चीज़ हम आप पहले आपको और भी बता दें कि भाई जो भी एग्जाम हो, सिलेबस जैसे ही आता है तो सिलेबस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले दिनों में क्लासेस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी अगर केमिस्ट्री ऑनर्स का है तो केमिस्ट्री के टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री जेनरिक पेपर तो केमिस्ट्री जेनरिक पढ़ाया जाएगा आपको, अगर मैथ्स एक्स्ट्रा जेनरिक है तो वो हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह आएगा तो और आगे इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप आइए कि पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि भाई ये ऐच्छुक है कि जिसको देना है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा चाहता है कि नेट PhD करना, तो उसको तो एक टीचर वगैरह में कोई जाना नहीं है, दिक्कत क्योंकि एक ही जगह हुआ था, टीचर वाला में ही वंचित किया गया था। तो इसलिए ऐच्छुक कर दिया गया था कि ये जिन्हें देना है वो दे सकते हैं, सबको देना जरूर नहीं है। ये न्यूज़पेपर का ही कटिंग है, लेकिन ये लोग इसमें करके भेजे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ऐच्छुक था, लेकिन उसके बाद फिर PG वगैरह में बहुत से कॉलेज में PG में भी दिक्कत हो रहा था, PG में भी 2 जेनरिक पेपर ढूंढा जा रहा था। तो फिर फाइनली फिर से यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन जारी किया, ये BBMKU का है, VBU का भी सेम कुछ ऐसा ही है कि सत्र 2019 तक पास छात्र छात्राओं के एक जेनरिक पेपर की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया है ना, कुछ इस तरीके से कि फिर से एक पेपर का और एग्जाम होगा। और ध्यान दीजिएगा कि सबका शामिल होना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट को एग्जाम देना है ना। तो ध्यान रखना है कि जो जेनरिक पेपर आने वाले दिनों में इसका सिलेबस भी आएगा, टाइम प्रॉपर मिलेगा, तो परेशान नहीं होने, टाइम भी मिलेगा पढ़ने के लिए। हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पर, सिलेबस जैसे आता तो इन्फॉर्म करेंगे, क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंप्लीट आप लोग का हेल्प होगा। और बाकी आप देखेंगे ना तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे बताया गया था, पर परेशान नहीं होना है, जो भी चीज़ें होंगी हम लोग इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहा है भाई कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो जिनका सेम 1 2 जो है VBU से हुआ है, जैसे 17-20 की बात कर ले, अब जिनका 17-20 सेशन रहा है तो सेम 1 2 VBU से हुआ है, इसके बाद के सेशन BBMKU से हुए हैं, तो इन लोगों का क्या। तो ये लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग किधर हैं, कि हम लोग का एग्जाम VBU लेगा या BBMKU लेगा। तो ऐसे परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग को डिग्री BBMKU से मिला है, तो आप लोग का जो फाइनल एग्जाम जेनरिक पेपर का होगा इसी यूनिवर्सिटी के अंडर आएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि आपका 2 यूनिवर्सिटी है तो आप किधर है ना, तो BBMKU के अंडर ही, क्योंकि डिग्री आपको फाइनल इस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला गया है, तो इसी के अंडर आपको जेनरिक पेपर का भी एग्जाम देना होगा। मुझे लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर डाउट्स आपको अभी भी है कि हमको देना है कि नहीं देना है, तो एकदम निश्चित लिख करके रख लीजिए कि आगे आप यूजी का डिग्री शो करें तो उसमें 2 जेनरिक पेपर होना ही चाहिए, इसलिए एकदम श्योर है। अगर मान लीजिए ऑप्शनल करते भी है ना, फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि आपको एग्जाम देना है कंप्लीट, है ना, ताकि आपका डिग्री वैलिड हो हर जगह के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं
आगे के इससे रिलेटेड जो भी और भी वीडियो जो भी जानकारी होगा वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को ये जानकारी पहुँच पाए, और बाकी सिलेबस जैसे ही आता है हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, रिव्यू के लिए भी, बीबीएम के लिए भी, और क्लासेस वगैरह के बारे में भी बताएँगे। थैंक यू।